हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं चक्रवात। भारत के लिए बड़ा विपत्ति का समय चल रहा है। भारत में पेंडेमिक की दो सिचुएशन बनी हुई है, पहले कोविड की, दूसरा आपका ब्लैक फंगस, और अभी हाल में ही दो चक्रवात आए। पहला जो तवाके था वो आया और अब आने वाला है दूसरा चक्रवात। तो आज का ये टॉपिक है वो है इन चक्रवात के बारे में। आज हम जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है, ठीक है, और चक्रवात में किस किस तरीके से उसका नामकरण होता है, और दुनिया भर में चक्रवात के रीजनल नेम्स क्या क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले आज की एक बड़ी न्यूज़ उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल में ही एक और नया साइक्लोन हमको पता चला है जिसका नाम है यास। तो एक नया साइक्लोन हमने देखा है जिसका नाम है यास, जो कि ओमान के द्वारा दिया गया नाम है। किसके द्वारा दिया गया नाम है? ओमान। और ये भारत के पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्ट पर एक हफ्ते के अंदर हिट करने वाला है। आज है जो 22 तारीख, तो 26-27 तारीख तक ये भारत के पूर्वी तट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिट करेगा। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि ये अनफन जो लास्ट ईयर एक चक्रवात आया था उसी के जैसा ही एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ओमान ने जो ये नाम दिया यास, इसका मतलब होता है इज रिफर टू अ ट्री दैट हैज़ अ गुड फ्रेगनेंस, ऐसा पेड़ जिसके अंदर एक खुशबू आती है। और इंग्लिश में ये एक वर्ड जैस्मिन के बराबर है, सिमिलर है। तो अगर हम बात करते हैं तो चक्रवात आ रहा है यास एक और। अभी हम एक पुराने चक्रवात से बाहर नहीं निकले थे कि दूसरा चक्रवात आ गया और उसका नाम क्या है? यास। ये यास किसने दिया? ओमान ने दिया। ये एग्जाम में आ सकता है। कहाँ पे हिट किए? ईस्टर्न कोस्ट पे करेगा। अब इसकी रिसेंटली अपडेट जो आने वाली वो मैं आपको देता रहूँगा आगे की वीडियोस में। और अभी देखिए, अभी हाल में ही टोटके जो था आपका चक्रवात, ये अभी ये निकला है और इसने काफ़ी भारत में नुकसान पहुँचाया। ये भारत के पश्चिमी तट पर हिट किया था। गुजरात, महाराष्ट्र, इन एरिया पे इसका प्रभाव देखने को मिला और भारत के इंटीरियर एरिया तक इसका प्रभाव देखने को मिला। ऑरेंज अलर्ट इसके लिए जारी हुआ था, ठीक है। तो ये टोटके क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो नाम है इसको हम टोटे के नाम से प्रोनाउंस करते हैं और ये बहुत ही खतरनाक चक्रवात था, ठीक है, जो गुजरात के कोस्टल एरिया पर मंडे इवनिंग को हिट किया 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी। अब ये टोटके जो नाम है ये बेसिकली कहाँ से आया? ये आया म्यांमार से। ये किसने नाम दिया? म्यांमार। अब आप सोच रहे हैं, अभी जो मैं पीछे चक्रवात बता रहा था यास, ये ओमान ने दिया, ये वाला चक्रवात का नाम टोटके म्यांमार ने दिया। तो ये अलग अलग देश इसके नाम कैसे दे रहे हैं? क्या है इसके पीछे की एक गुत्थी? क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? क्या कैसे ये सारे नाम डिफाइन होते हैं? तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं और उसको भी जान लेते हैं। देखो, होता क्या है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी चक्रवात आते हैं रीजन वाइज, ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ का चक्रवात आते हैं। देखो, चक्रवात हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे? चक्रवात हमेशा आपको मिलेंगे ओशियन में, है ना, और उनका नाम उसी हिसाब से पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक ओशियन है इंडियन ओशियन, ठीक है, दूसरा है आपका कैरिबियन सी बोल सकते हैं। इंडियन ओशियन में आपके पास चक्रवात आता है साइक्लोन, ठीक है। तो चक्रवात जो साइक्लोन है वो इंडियन ओशियन में आता है। हरिकेन्स यहाँ आता है। फिर आता है चाइना सी में आता है टाइफून। फिर आपका यूएसए लैंड एरिया है, यहाँ पर टॉर्नेडो आता है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया भी लैंड एरिया है, यहाँ पर कौन सा साइक्लोन आता है? विली। इस तरह से रीजन वाइज सारे साइक्लोन डिवाइड है। बेसिकली क्या है? बेसिकली हम लोग वी इंडियंस आर लिव इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशन बोल सकते हैं, वाटर बॉडी या लैंड, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते थे। और हमारे पास जो चक्रवात आते साइक्लोन, तो हमारा जो इंडियन ओशन का साइक्लोन है उसकी नेमिंग कैसे होती उसको समझ लेते हैं। बाकी सारे एरियाज को नहीं देखना है। देखो, होता क्या है, हमारे पास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं WMO, और इन्होंने एक रोटेटिंग लिस्ट बनाई है
सारे चक्रवात की, और सबने अपने अपने चक्रवात के नेम दे रखे हैं और वन बाय वन सारे नाम उठ के आते रहते हैं और लिस्ट ऑर्डर में बनी हुई है, लिस्ट ऑर्डर में बनी हुई है और उसी ऑर्डर में नाम वन बाय वन उस पर फिट होते रहते हैं और इस तरीके से साइक्लोन की नेमिंग होती है। अब इंडियन ओशियन में 13 देश हैं। पहले आपके 7 देश थे, फिर 5 बढ़ गए और 13 देश हो गए। 13 देशों ने मिलकर 13 नाम दिए, टोटल मिला के 169 नाम है और सब वन बाय वन आते रहते हैं सबके नाम, है ना। और वो नाम कैसे कैसे बढ़ते हैं और किस किस तरीके से चलता है तो देखते हैं। देखो कौन कौन से देश हैं: बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन। ठीक है, तो देखो अभी जो टॉटके आना आया था वो म्यांमार ने दिया था। ठीक है, और अभी जो आया है यास, ये आपका ओमान का है। इसी तरह से ऑर्डर में चलता रहता है और जिसका नाम भी आ जाए तो यहाँ पे जब आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है तो एक तो कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होता है भाई, तो साइक्लोन क्या होता है ये तो आपको मैंने बताता हूँ। देखो साइक्लोन क्या होता है, व्हाट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम, सर्कुलर वे में घूमता है इस तरह से। सेंटर पे प्रेशर लो, बाहर आते आते प्रेशर हाई, तो एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। सेंटर वाला जो एरिया होता है जहाँ पे प्रेशर लो होता है उसे बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइक्लोन, साइक्लोन किस डायरेक्शन में घूमता है। अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो साइक्लोन की डायरेक्शन दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग होती है। ठीक है, इस पर मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा ज्योग्राफी की, वहाँ पर जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो। ठीक है, तो देखो साइक्लोन बेसिकली आर द लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे सेंटर पे प्रेशर लो होता है और साइक्लोन जब भी आते हैं तो आंधी तूफान और बारिश खूब लेके आते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और एंटी साइक्लोन इसका उल्टा होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या बात कर ली भाई, हमने यहाँ पर देख लिया कि अभी साइक्लोन कौन सा आ रहा है, यास, है ना, और ये किस तरीके से आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, इनकी नेमिंग बता दी, इसका फंडा बता दिया, कहाँ पर किसके नाम होते हैं। और रिसेंटली बैक टू बैक हमारे पास चक्रवात आ रहा है, मानसून आने वाला है, तो भैया ये सब देखने को मिलेगा। तो देखो ये इससे 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं 2 तरीके से, एक फैक्चुअल, एक करंट बेस। फैक्चुअल मतलब जो फैक्ट्स हैं, चक्रवात क्या होता है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और किस किस एरिया में कौन कौन से साइक्लोन्स या इस तरह के तूफान आते हैं उनके नाम। और करंट में क्या है, करंट में क्या कौन सा आया हुआ है, नाम कहाँ से आया है, 13 देश कौन कौन से हैं ये पूछ सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोशिश करिएगा कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर करते जाइए। डिटेल इसी तरह से हम आपको छोटी छोटी डिटेल इसी छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में देते रहेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।